मानवता की पुकार। आज का युग आडंबर का है। आवरण कुछ है तो विचार प्रवाह कुछ, करना है कुछ तो बतलाना कुछ। यह है आज की दैनिक चर्या। इन बातों से ओत-प्रोत रहने पर मनुष्य अपने निजी स्वार्थ की कामना रखता है। संसार की प्रत्येक वस्तु को अपना समझ बैठा है। सिर्फ असत्य, अत्याचार व अन्याय के सहारे और अपने को सांसारिक उपलब्ध वस्तुओं का स्वामी मान बैठा है। जबकि गीता अध्याय 9, 16 का छंद इसका स्पष्टीकरण करता है कि यह बपौती तूने किससे पाई, तू कौन है, क्या वास्तव में तूने अभी तक अपने को नहीं पहचाना? तो सुन और कान खोल कर सुन। अहम क्रतुरहम यज्ञः स्वादाह महामौषधम मनमोहम हमेवाज्य महम अग्निरहम हुतम। अर्थात क्योंकि क्रतु अर्थात श्रौत कर्म मैं हूँ, यज्ञ अथवा पंच महायज्ञादि स्मार्त कर्म मैं हूँ, स्वधा अर्थात पितरों के निमित्त दिया जाने वाला अन्न मैं हूँ, औषधि अर्थात सब वनस्पतियाँ मैं हूँ, एवं मंत्र मैं हूँ, घृत मैं हूँ, अग्नि मैं हूँ और हवन रूप क्रिया भी मैं ही हूँ। द्वापर में भगवान श्री कृष्ण स्वयं शक्ति के अथाह समुद्र थे। वे चाहे जो भी कर सकते थे, किंतु स्वयं अकेले ही सब कुछ संपन्न कर लेने से विश्वास अविश्वास में बदल जाता और मानवता जागृत नहीं होती और मानवता का संगठन सहयोग जनबल पर आधारित न रहता। उसी जनबल को लेकर ही गोवर्धन पर्वत को अपने समस्त ग्राम्य वासियों, गौओं, गोपिकाओं सहित उन्हीं के हाथों व लकड़ियों के सहारे 7 दिवस तक अधपर गिरिराज पर रखा तथा सबकी रक्षा की और सभी को यह आश्वासन देते रहे कि यह पर्वत आप लोगों के ही सहारे खड़ा है। तुम्हारे सहयोग से ही इन सब प्राणियों की रक्षा हो रही है। यदि वह चाहते तो एक ही क्या कितने पर्वतों को एक ही क्षण में रसातल भेज देते। केवल नाम मात्र के अपने उंगली पर्वत में लगाए थे और ब्रजवासियों की क्या सामर्थ्य थी कि वे गिरिराज को लाठियों के सहारे उठाए रखें तथा इंद्र के प्रकोप का मुकाबला करें। फिर भी सभी ब्रजवासी कृष्ण और धेनु सहित गिरी की छाया में बैठे अपने अपने पराक्रम की सराहना स्वतंत्र विचारों से कर रहे थे। यह तमाशा स्वर्ग के सभी देवगण विस्मय से देख रहे थे। भगवान श्री कृष्ण ने यह सिद्ध कर दिया कि मैं ही बड़े पर्वत को उठा नहीं सकता। इसमें आप सब लोग का बड़ा सहयोग है और इसी सहयोग के बदौलत यह पर्वत स्थिर है। तो आज के युग में किसी खास कर्म कांड का निर्विघ्न संपन्न हो जाना किसी एक के काबू के बाहर की बात है। वायु के प्रत्येक कण कण में आसुरी तत्व इतने बढ़े चढ़े हैं कि यदि आप कोई धार्मिक कार्य सोचे, कहें, तो वह बात हवा में फैलकर उन तत्वों तक सहज में पहुंच जाती है और वे आपके कार्यक्रम का ह्रास करते हुए अपने जी जान से उस कार्य को खंडित करने में अपनी सारी शक्ति लगा देते हैं। इनका प्रथम आक्रमण मनुष्य के मानसिक विचारों को गलत दिशा में मोड़ना या उनमें अनुत्साह पैदा करना, आलस में दबा देना है। बाद में क्रिया पद्धति का प्रश्न आता है। इसलिए मनुष्य को प्रत्येक कार्य करने से पहले अपने निश्चय को अटल और गुप्त रखना, क्योंकि जीवन मूल्य अपने अटल निश्चय से कम है। अपने आत्मीय अटल विश्वास पर अपने प्रत्येक साधन को जुड़ाकर उसे सफल बनाना अनिवार्य है। आज के इस युग में मथुरा में चल रहे महान प्रभावशाली सब शक्तियों से संपन्न इस ब्रह्मास्त्र महायज्ञ जैसे धार्मिक कार्य में सबको अपना आर्थिक शारीरिक सहयोग देना मानवता का कर्तव्य है। कलयुग में इस महान यज्ञ का होना एक महान आश्चर्य की बात है और फिर भी कुछ समय में संपन्न हो रहा है और हो जाएगा, इसमें ज़रा भी संदेह नहीं है। इसलिए बहती गंगा में हाथ धोना गोवर्धन पर्वत को उठाने के सहयोग से कोई कम नहीं है। इस यज्ञ में किसको क्या सिद्धि मिल जाए, उसके लिए उसका पाने वाला ही अनुभव कर सकता है। मनुष्य की कोई ऐसी शक्ति नहीं कि अकेले इस महान यज्ञ जैसे कार्य को सफल बनावे। जब कभी किसी घर एक बारात आती है तो वह उसी के ही इंतजाम में चकरा जाता है और जल्दी जल्दी निपटाने की कोशिश कर 24 घंटे में विदा कर देता है। एक सत्यनारायण की कथा करने में मनुष्य अपनी हैसियत टटोलता है
और परेशानी का अनुभव करता है, किंतु आज ही 1000 कुंडों की 101 यज्ञशालाओं में 1 लाख व्यक्तियों द्वारा 240 लाख आहुतियों का यज्ञ विभिन्न शक्तियों को संगठित करके संपन्न हो रहा है। वैसे सुनने वालों का कलेजा कांप जाएगा, विश्वास होना भी कठिन है। अगर कोई मानेगा भी तो इस यज्ञ का प्रधान कार्यकर्ता तो एक ईश्वर ही है, क्योंकि ऐसा कठिन कार्य मनुष्य की शक्ति की बात नहीं। इस आयोजन का मूल सिद्धांत है कि संसार धर्ममय हो, प्रत्येक घर देवालय बने, कुटुंब में सुख शांति रहे, आपसी भैर भाव ना हो, मनुष्य अपने अपने कर्तव्य को पहचाने तथा अपने ऊंच नीच कर्मों का ध्यान रखे एवं धर्म की ओट में धार्मिक कार्य ही करे, अपने मन वचन कर्म से पवित्र रहे, साथ ही जनबल के सहयोग व उनके सद्भावों में प्रेरणा देकर उन्हें और अधिक उत्साहित करे, अनुचित आवरणों को हटाकर उन्हें उनके सही स्वरूप में बतलावें। ये बातें सभी को ध्यान में रखना है। एकता की रोटी को मिल बांट कर खाना सबका उद्देश्य है। समय तो गुजर रहा है और अत्यधिक तीव्र गति से न मालूम किस अंधेरे गर्त की खोह में जा रहा है। उसकी गति का मुकाबला कोई कर सकता है तो जनबल की आत्मा का सहयोग। भारत में अभी 9 माह से गायत्री तपोभूमि में चल रहे ब्रह्मास्त्र महायज्ञ में यही जनशक्ति सन्निहित है और उसे सफल बनाना आज की मानवता का कर्तव्य है। याज्ञवल्क्य में लेख है, अनाहूतो ध्वरम ब्रजेत, अर्थात बिना बुलाए भी यज्ञ में सम्मिलित होना चाहिए। मनुष्य को अपनी पूर्ण श्रद्धा से, अपने विश्वास से जो भी कुछ लेकर यज्ञ में आहुति डालना चाहिए और यह ध्यान रखना चाहिए कि हे यज्ञ देव, यदग्ने कानि कानि चिदति दारुणी दध्यसि ताजुष्वय विष्ठव, नहीं ये अत्यधना न स्वधितिर बननवती। ऋग्वेद। अर्थात हे अग्निदेव, मैं केवल छोटी छोटी समिधाएं लाया हूँ, इन्हें ही स्वीकार कीजिए। मेरे पास न तो घी उत्पन्न करने वाली गौ है और न पेड़ काटकर बड़ी समिधाएं ला सकने लायक कुल्हाड़ी है, इसलिए जो कुछ लाया हूँ उसे ही स्वीकार कीजिए। जीवन बहुत महंगा है किंतु मौत सस्ती है, इसलिए इस नश्वर शरीर से इतना मोह क्यों। अखंड ज्योति, नवंबर 1958, पृष्ठ संख्या 11-12। हमारे YouTube चैनल विचार क्रांति दूत अखंड ज्योति पत्रिका को सब्सक्राइब करें एवं अगली वीडियोस प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।